दिल्ली की सुबह बुधवार के दिन कुछ अलग थी, खामोश, भारी और भावनाओं से भरी। ग्रीन पार्क शमशान घाट में जब 31 साल के हरीश राणा को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। लेकिन इस गमगीन माहौल में भी उनके पिता अशोक राणा की आवाज सबके दिल को छू गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सही छापे जो आप 2 दिन बाद आपको भी हम सुनाई देंगे। आज हम बोलने की स्थिति में हम सभी का ये कार्य हमें बहुत ही खुश कर दिया। परिवार वाले आ रहे हैं कभी अभी में कुछ लोग यह सिर्फ एक पिता की बात नहीं थी, बल्कि 13 साल के लंबे दर्द, संघर्ष और उम्मीदों के अंत की स्वीकृति थी। हरीश की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन इसमें दर्द असली था। 2013 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हरीश हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। उस एक पल ने उन्हें कोमा में पहुंचा दिया। ऐसी स्थिति जहां ना आवाज थी, ना एहसास, बस सांसें थी जो मशीनों के सहारे चल रही थी। 13 साल तक परिवार ने हर दिन एक उम्मीद के साथ बिताया, शायद आज कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वक्त के साथ हकीकत और भी कठोर होती गई। डॉक्टरों ने हरीश को एक बड़ी बीमारी से पीड़ित बताया, एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरा शरीर बेकार हो जाता है और जिंदगी सिर्फ मशीनों पर निर्भर रह जाती है। बेड सोर्स के गहरे घाव, लगातार गिरती हालत और बढ़ता दर्द, यह सब सिर्फ हरीश ही नहीं, उनके पूरे परिवार को तोड़ रहा था। आखिरकार जब उम्मीद पूरी तरह टूट गई तो परिवार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। उन्होंने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन हार ना मानते हुए परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 11 मार्च को कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। एक ऐसा फैसला जो कानूनी था लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद भारी। 16 मार्च को एम्स दिल्ली में हरीश की फीडिंग ट्यूब हटा दी गई। धीरे धीरे उनकी सांसें थमने लगी और 24 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली। यह अंत था, लेकिन एक तरह से मुक्ति भी। इस दर्दनाक सफर के बीच एक रोशनी भी थी। हरीश का परिवार जो सालों से टूटता चला गया था, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई जिंदगियों में उम्मीद जगाती। इन्होंने हरीश के फेफड़े, किडनी और कार्निया दान कर दिए। कहा जा रहा है कि इससे 6 लोगों को नया जीवन मिल सकता है। एक तरफ जहां एक जिंदगी खत्म हुई, वहीं कई नई जिंदगियां शुरू होने की उम्मीद पैदा हुई। शायद यही हरीश की असली विदाई थी, खामोश लेकिन अर्थपूर्ण। हरीश की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जिसे कई परिवार चुपचाप झेलते रहे। ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम है, या सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। अंत में जब चिता की लपटें उठी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक ही भावना थी, दर्द, सम्मान और एक गहरी खामोशी जिसमें हरीश हमेशा के लिए विलीन हो गए। देखिए, बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही दुखद पल है जब एक परिवार, माँ बाप अपने बच्चे की 13 साल सेवा किए और वो बच्चा नहीं ठीक हो पाया और पहली पूरे देश की ये पहली इच्छा मृत्यु हुई है। निश्चित तौर से ऐसे परिवार को, उनके माँ बाप को मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये शोक व्यक्त करता हूँ कि वो जो आज परिवार इतनी सेवा किया, इतनी तरीके से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया और निश्चित तौर से वो उसमें सफल नहीं हुए, पर आज अमर हो गया वो हरीश राणा, जिसने जाते जाते परिवार ने अपने 5 अंग दान किए इस समाज को। तो पूरी तरीके से आज देश आज दुखी है और हम सब लोग आज यहाँ आए हैं शमशान घाट पर, अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं और इस परिवार के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। मरणोपरांत आत्मा ने 13 साल तक देखे से बता रहे हैं कि परिवार ने जिस तरीके से उनकी सेवा की, सबकी, उसके बाद निश्चित तौर से महान है, उनके माँ बाप महान हैं, जिन्होंने अपना पूरा सब जीवन समर्पित करके अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, पर उसमें सफलता नहीं मिली, पर प्रयास छोड़ा नहीं
और ये मैं समझता हूं कि ये परिवार सब पूरी तरीके से जिस तरीके से अपने बच्चे को बचाने के लिए समर्पित भाव से काम किया है, हम सब उस परिवार के ऋणी हैं। और निश्चित तौर से एक प्रेरणा देकर, हरीश राणा प्रेरणा देकर गया। अब इस परिवार ने भी एक निश्चित तौर से इस देश के लिए वो एक संदेश दिया है कि सब लोग अपने इस परिवार के साथ खड़े हों और निश्चित ये माँ बाप देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि इनका समाज निश्चित तौर से ऋणी रहेगा और समाज इनके प्रति अपना इसमें शोक संवेदना प्रकट करेगा। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जैसा। माँ बाप को कैसे लगता हो? चलिए बोल सकते हैं। 13 साल वो आंखें जो पूरी दुनिया देखना चाहती थी, वो धड़कन जो सच में जीना चाहती थी, वो हरीश जो हर पल अपने माँ बाप के साथ बिताना चाहते थे, 13 साल बाद इस दुनिया से अलविदा कह गए। जी हाँ, 13 साल बाद दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश का पहला ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी थी। और अब माँ बाप ने कुछ ऐसी मिसाल छोड़ी है। हरीश के माँ बाप ने मानवता की मिसाल पूरे देश को दी है। जी हाँ, उनका बेटा इस दुनिया से भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी आंखें इस दुनिया को देखती रहेंगी, उसका दिल इस दुनिया में धड़कता रहेगा। और ये माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हरीश भले ही चले जाएं, लेकिन उनके होने का एहसास इस दुनिया में हमेशा रहना चाहिए। दिल को झकझोर देने वाली ये पूरी कहानी है। हरीश के माँ बाप के 13 साल, हर एक पल ये माँ बाप टूटे होंगे, बिखरे होंगे। और अब उनका बेटा इस दुनिया से चला गया है, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया है। फैसला ये कि हरीश के हार्ट वॉल्व और कार्निया माँ बाप ने दान कर दी है, यानी उनकी आंखें दुनिया को भी निहारती रहेंगी, साथ ही उनका दिल धड़कता रहेगा। 2013 में हरीश की दुनिया पूरी तरह बिखर गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और पीजी के 4थी मंजिल की बालकनी से गिर गए, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई थी। तब से वो कोमा में चल रहे थे। उनको जीवित रखने के लिए नली से खाना और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दी जा रही थी। माँ बाप ने हर एक अस्पताल के चक्कर काटे, रोज इस उम्मीद से कि आज उनका बेटा उठ खड़ा होगा, आज उनका बेटा फिर से बोलेगा, आज उनका बेटा उनसे बात करेगा। लेकिन ये उम्मीद हर एक दिन टूटती गई। 13 साल बीत गए। 13 साल कम नहीं होते और ये 13 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने बेटे के लिए। आखिर कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटे की मौत के लिए भीख मांगेंगे? लेकिन उन्हें यकीन था कि उनका बेटा अगर सही से जी ना सका तो इस दुनिया से उसे अलविदा लेने का पूरा अधिकार है। हमारा संविधान राइट टू लाइफ तो देता है, तो राइट टू डेथ भी हमारा अधिकार है और हरीश ने यही अधिकार मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस मामले की जब सुनवाई कर रहे थे तो वो भी रो बैठे। उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए और हरीश को ये मिलना ही चाहिए, जिसके बाद उनके लाइफ सपोर्ट को हटा दिया गया। उन्हें किसी भी प्रकार का जहरीला इंजेक्शन नहीं दिया गया। उनकी मौत बिल्कुल नेचुरल है और आज दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली है। माँ बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखा है। उनका दर्द इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो समझ पाए। वो माँ बाप ही हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया के बारे में सोचा है। उन्होंने अपने बेटे के अंग को दान किया है ताकि उनका बेटा जाते जाते इस दुनिया में मिसाल कायम कर सके, किसी की जिंदगी बचा सके, किसी को
आंखों की रोशनी दे, किसी को दिल की धड़कन दे। ये बेहद भावुक करने वाला पल था। हरीश जब अपने घर से विदा ले रहे थे, तभी लाखों लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो वीडियो एक बार फिर से देखिए, जरा सोचिए, आज कुछ इसी कदर हरीश इस दुनिया से रुखसत हुए होंगे।